इनका भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। 22 जून की अगर हम बात करें तो ऑल डिपार्टमेंट्स के जितने भी डेली वेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर जो है स्ट्राइक पे जा रहे हैं, और उसका कितना असर जो है आम जनता पे पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं और डेली वेजर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर डिपार्टमेंट जो है उस डेली वेजर के पे खड़ा रहता है, और ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो डेली वेजर का उसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। अगर ये डेली वेजर्स जो हैं 22 जून से हड़ताल पे जाते हैं, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर हड़ताल पे जाते हैं, तो इसका असर कहीं ना कहीं जो है आम जनता पे पड़ने वाला है। अगर बिजली सप्लाई की हम बात करें, पीएचई सप्लाई की बात करें और बाकी अदर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए जो है तैयार रहना पड़ेगा। और आज का अगर हम मुद्दे की बात करें तो पैंथर पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मिस्टर कुंवर सिंह बाली जी जो हैं वो सामने आए हैं और इन डेली वेजर्स के सपोर्ट में जो है वो खड़े हुए हैं, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जितना भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगा हम पूरा इनका समर्थन करते हैं, और इन डेली वेजर्स के हक में जो है उनके द्वारा जो है बात की गई है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनवीर हुसैन जी हैं मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल डेली वेजर्स एसोसिएशन के। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि 22 तारीख के लिए जो है क्या सिचुएशन है। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब। सबसे पहले तो न्यूज़ सैर इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा से आप पिछले 6 महीने से एक बेड़ा उठाया है न्यूज़ सैर इंडिया ने, चाहे वो डेलीवर्स की बात हो, वो एसपीओज़ की बात हो, और समाज की हर एक उस मध्यम वर्ग की जो इस जस्टिस के लिए रोडों पर उसके लिए आप उतारे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ डैंग साहब आपने बात की स्ट्राइक की, तो आप जैसे जानते हैं कि 22 जून से जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट के बैनर के नीचे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो 48 घंटे की जो स्ट्राइक है वो शुरू होने जा रही है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हम सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन अभी बताना चाहते हैं, हम बिल्कुल भी स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, हम बिल्कुल भी चाहते हैं कि इसमें पानी की लोगों को परेशानी हो, जो पहले से इस टेम्परेचर में जो बहुत कम शॉर्टेज पानी की जम्मू सिटी की बात करूं, या बिजली की, या रोड्स की, या बाकी एसेंशियल सर्विस की, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और हम यही मांग करते हैं आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि प्लीज़ हमारी इस आवाज़ को सुना जाए। हम जम्मू कश्मीर की जनता को परेशानी में नहीं डालना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पिछले 20-25 साल से अरफाज हम रोडों पे रहे, हमने वो सारे कदम, वो सारे दरवाजे खटखटाए, यहाँ से लेके जम्मू तक, चाहे जितने भी राजनेता होंगे दरवाजे खटखटाए। और आज ये पिछले 15-20 दिन से जब से हमने स्ट्राइक कॉल दी है, कभी एक नेता के पास, कभी दूसरा नेता के पास सपोर्ट मांगने के लिए जा रहे हैं। और लेकिन जैसे आपने कहा कि जो कंवर जी जो अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पैंथर पार्टी के, जिन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया है और पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि इस आवाज़ को हम उठाएंगे, तो मैं अपनी तरफ से और अपने कैजुअल लेबर फ्रंट की तरफ से कंवर जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पूरी पैंथर्स पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज ही नहीं, पैंथर्स पार्टी पहले से हमारे मुद्दों का आवाज़ों को उठाती रही है टाइम पे। और सुनने में ये भी आया कि मेरी टेलीफोनिकली भी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल भी की है, और उन्होंने ये बोला कि कुछ बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर अंदर हम एलजी साहब से भी इससे मिलने जा रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हें डिलीवरी का दर्द को उसको समझा और वो हमारे इशूज़ को लेकर एलजी के पास जा रहे हैं। हम ये आशा करते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के आ जाए, और हम भी टेबल पे आके बात करना चाहते हैं, हमें कोई स्ट्राइक पे जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ उनके अलावा बाकी पार्टियां भी जो जम्मू के नाम पे बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज जम्मू के लोग सदमे में है, मैं कहूँगा 25-25 साल से जो अपने डिपार्टमेंट लगे, आज सरकार उनको कहती है 5 नंबर देंगे। और आज को देखा होगा जो लेटेस्ट आर्डर जो निकला है असरा 202 को रिवो करने के बाद, जो लेटेस्ट आर्डर निकला है उसमें यह कहा गया है कि 2 साल का प्रोविंशियल पीरियड उस पर जो रखा जाएगा। उसके बाद ये कहा गया है सर कि अगर वो उसके दौरान वो ट्रेनिंग जो पूरी करता है उसके बाद ही उसको जॉब को रेगुलर किया जाएगा, नहीं तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार होगा कि 2 साल के प्रोफेशनल पीरियड को उसको और जो है लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के युवा के साथ, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, यहाँ के छोटे मुलाजिम तबके के साथ ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, जिसको जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर फ्रंट सिरे से खारिज करती है। और इसके लिए पहले से ही जो हमने आवाज़ जो उठाई है पूरे जम्मू कश्मीर में 22 तारीख से फेज़ 1, जिसका नाम हम दिया स्ट्राइक का लॉकडाउन 1, डिलीवरी से लॉकडाउन किए जाएंगे, ऑफिस पेन डाउन टूल डाउन स्ट्राइक की जाएगी, और पूरा जो सिस्टम है उसको 48 घंटों के लिए चक्कों को जाम किया जाएगा, और उसकी जिम्मेवारी केवल यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा, इक्वल वर्क और इक्वल पे आज सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। मुझे ये बताइए सर कि जम्मू कश्मीर में उस आर्डर की धज्जियाँ क्यों उड़ाई जा रही हैं?
आज अगर आप देखेंगे दिल्ली में मिनिमम वेज का रेट मिल रहा है, चंडीगढ़ में मिल रहा है, ठीक है हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान में कोविड-19 चल रहा है, कंट्री हमारी इस जगह जो है बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, लेकिन कम से कम मिनिमम वेज एक्ट तो वो दे सकते हैं हमें यहाँ पे, जो मिनिमम वेज है। तो मिनिमम वेज भी आप नहीं दे रहे हैं, आप रेगुलाइज भी नहीं कर रहे हो, और ऊपर से आप ये लेटर निकाल रहे हैं बार बार आप इससे क्या कोई स्ट्राइक हो जाए उसके लिए एक्शन होगा, उसको हम अपने ऑफिस में स्ट्राइक नहीं करने देंगे। तो ये ऑफिस किसी के बाप के नहीं है, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेवलपमेंट फंड के लोगों ने, मजदूरों ने खून पसीने से सींचा है, और इस वक्त 95% डेली डिपार्टमेंट के काम करते हैं, और वो पता लग जाएगा सरकार को 48 घंटे की स्ट्राइक हमें दी है कि इस पे कौन काम करता है। इसलिए सरकार से हम टकराव नहीं चाहते, हम मिल बैठ के इस मसले को हल करना चाहते हैं। अगर कहीं सरकार ने हमारे इन मुद्दों को हल नहीं किया अरफात साहब, आगे बहुत बड़ी जो है आंदोलन है उसको जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जहां दावत दे रही है, और आगे यहाँ के हालात खराब होंगे उसकी जिम्मेदारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ पॉलिटिशियन लोगों की रहेगी। सर अगर बात की जाए जिस तरह से कोविड-19 चल रहा है तो तरीका क्या रहेगा प्रोटेस्ट का, जिस तरह से आप गैदरिंग वगैरह के लिए जो है बनाई है, तो तरीका क्या रहेगा? देखिए सबसे पहले तो हम जो भी गाइडलाइंस होंगे डिप्टी कमिश्नर्स की या SOP जो भी होंगी उनको पूरा फॉलोअप किया जाएगा, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा, और कोशिश रहेगी हमारी कि हर ऑफिसर्स में अपने अपने स्टेशन पे साथ ही बैठें, वहाँ से जो अपनी लाख जो ऑफिस को करेंगे उसका फोटो वायरल करें मीडिया में, और साथ ही साथ अपनी 2-2 मिनट का जो दुख तकलीफ है उसको भी वायरल करें सोशल मीडिया पे, और जहाँ तक बाकी मीडिया पहुँच सकता है वहाँ मीडिया भी पहुँचेगा। तो हम आपको भी अपील करते हैं कि पहले से भी कवरेज दे रहे हैं तो बाकी मीडिया को भी आपके जरिए कि उस दिन कवरेज हर जगह दी जाएगी, क्योंकि खास करके हम जो है SOP को और रूल के बार कभी भी हमारे एसोसिएशन आज तक नहीं गई है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि अरफात साहब मैं आपको बात करूँगा कि इक्वल वर्क इक्वल पे के ऊपर थोड़ी बात करेंगे। अगर सपोज कीजिए मैं एक IHI ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मेरा साथी भी वही काम परमानेंट करता है, उसको उसी काम का 50,000 रुपये दिया जा रहा है, और वो ड्यूटी पे भी आ रही है, और मैं भी वही काम कर रहा हूँ, मुझे 6,000 दिया जा रहा है, वो भी साल में 3 या 4 बार। ये कहाँ का इंसाफ है? एक हमारे जर्नलिस्ट से बहुत अच्छी एग्जाम्पल उन्होंने इसके ऊपर जो है एक्सेप्ट की थी। 2 बच्चे लाए उन्हें एक बच्चे को कहा कि बेटा आप 1 to लेके 5 तक काउंटिंग सुनाओ, और दूसरे बच्चे को बोला कि आप भी 1 to 5 तक जो है आप काउंटिंग सुनाओ। तो दोनों बच्चों ने अरफात साहब 1 to 5 काउंटिंग सुनाई। फिर उसने क्या किया कि एक बिस्किट का पैकेट एक को दिया और एक बिस्किट दूसरे को दिया। तो दूसरा बोलता कि अंकल आपने जो कहा था कि 1 to 5 मैंने भी सुनाया और उसने भी सुनाया, इसको एक बिस्किट पूरा क्यों, मुझे एक बिस्किट क्यों? तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल सेट होती है कि यार वही काम अगर मैं भी कर रहा हूँ, वही दूसरा साथी भी कर रहा है, तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है? हमारे साथियों ने कितने जाने दी है, कितने रिटायर हो चुके हैं, कितने रिटायर पे होने वाले हैं, और ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और कोई बात करने के तैयार नहीं है। और नारा यह है कि सबका साथ और सबका विश्वास। कहाँ आप विश्वास जोड़ पा रहे हो जम्मू कश्मीर के लोगों का? कहाँ एम्प्लॉयज़ का विश्वास देख पा रहे हो? और कुछ भाजपा का लीडर आपने देखोगा बयान पीछे बाजू उनकी कि आधे घंटे वाल खोलते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वही लोग थे जो धरने पे 2014 मेरे पास आए थे, वो डिप्टी निर्मल सिंह जी हूँ, बाकी सुनील जी हूँ, बाकी जितने भी साथी हैं, और उन्होंने मुझे जूस पिलाए थे। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हम आपके लिए कम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाएंगे, और आपको जो कांग्रेस वाले हिल कॉन्फ्रेंस आपको बहुत धोखा दिया है, हम आपके लिए इंसाफ करेंगे। तो आज का ये इंसाफ हमारे साथ कर रहे हैं कि आज वो 1 घंटे के वाल खोलते हैं। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं, यहाँ की पॉलिसीज़ को, और जो नारा दिया है प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विश्वास, और प्रधानमंत्री के जो विश्वास है उसको भी ये ठेस पहुँचा रहे हैं। इसलिए मेरी अपील है यहाँ के तमाम पॉलिटिकल लीडर से, मैं एक पार्टी को यहाँ निशाना नहीं बनाना चाहूँगा, यहाँ जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में है, मैं वेलकम करता हूँ। पैंथर्स पार्टी जो सामने पहले भी और आज भी उन्हें सपोर्ट करने का फैसला किया, मैं उसका वेलकम करता हूँ। मैं से नेशनल कॉन्फ्रेंस से, कांग्रेस से, भाजपा से, PDP से, और भी यहाँ अपनी पार्टी जितनी भी पार्टियां जम्मू कश्मीर में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनसे ये अपील करता हूँ आप भी हमारे लोगों के लिए सामने आए। नहीं तो जब इलेक्शन यहाँ पे होंगे, आपने देखा होगा अरफात साहब दिल्ली में कहीं सुलह साफ हुआ है, कहीं ये ना हो कि जम्मू कश्मीर में एक नई यहाँ युवा क्रांति जागे। यहाँ के यही 60,000 लोग हैं जिनको गाड़ियों में बिठाते हैं और जहाज़ों में उड़ाते हैं। कल को ये ना हो कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ हो और इन लोगों की कुर्सियाँ जो होंगी लखनपुर के पार, और एक नया निज़ाम जो जम्मू कश्मीर सेटअप होगा। तनवीर साहब, जिस तरह से आप 22 जून की स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर जितना भी है आम जनता पे पड़ने वाला है, तो आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए अरफात जी, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आम जनता को हम बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते हैं, और हम भी एक आम जनता का हिस्सा हैं। हम कोई बाहर से नहीं आए हैं। जब सुबह सर हम निकलते हैं 4 बजे पानी खोलने के लिए, बिजली देने के लिए, रात को 1 बजे जेई फ़ोन करता है हमारे लाइनमैन को, वो बिजली लगाता है। हम मोटर का सड़ गई, हम रात को हमारे साथी वहाँ पे जाते हैं, उसको ड्यूटी करते हैं। और हम ये सर ये नहीं देखते कि हमारे बच्चों के लिए सुबह ब्रेकफास्ट उनके लिए है कि नहीं है, हमारे बच्चों के लिए स्कूल जा रहा है उसके पास लंच हमें साथ है कि नहीं है। हम अपनी जानों को खेल के पानी पिलाते हैं लोगों को, और लोगों को भी चाहिए, जम्मू की जनता से भी मेरी हाथ जोड़ के अपील है आपके चैनल के जरिए कि प्लीज़ वो भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं,
ऐसे भी साथियों के फ़ोन आ रहे हैं कि जब हमें रिचार्ज भी नहीं है, हम ऑनलाइन बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। तो जो बहुत बड़े दावे राइट टू एजुकेशन की बातें होते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। अरफा साहब, हमारी बेटी तो भूख से मर रही है, हमने बेटी बचानी कहाँ से है। तो दुख से कहना पड़ रहा है कि 75 साल आज हम उस देश में जी रहे हैं जिसको अंग्रेज़ों ने छोड़ा। वो अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन आज जिनके गुलाम है वो यहीं के कोई दूर के अपने लोगों के हाथ से चुने हुए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, अपने हाथ से चुने हुए पॉलिटिशियन लोग, जो हमारे ऊपर जो है ये बात कह रहे हैं कि आपको 5 नंबर दिए जाएंगे, आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अंग्रेज चले गए थे, लेकिन अपनी पॉलिसी जो यहाँ पे हिंदुस्तान में छोड़ के चले गए थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी भारत का सपना देखा था, इसी देश का सपना देखा था कि जहाँ आज उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, जहाँ ईद पे हम रोडों पे रहे और आज दिवाली के दिन रोडों पे रहे। हमने ऐसे जो सिस्टम तंत्र को क्या करना है? अगर यही डेमोक्रेसी है तो हमें इस डेमोक्रेसी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पॉलिटिकल सेटअप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें लड़के ही अपनी सैलरी लेनी है, लड़के ही हमने अपना हक लेना है, तो जब लड़के सब कुछ लेना है तो यहाँ किसी भी लीडर्स का कोई भी नहीं वो क्लेम बनता कि हम पे इलेक्शन लड़ें। इसलिए मेरी अपील है कि हमारा सपोर्ट दीजिए, हमारा साथ दीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में इन लोगों के रास्ते भी जो होंगे वो बहुत मुश्किल होंगे। चलिए, शुक्रिया सर मेरे से बात करने के लिए। तो और कहीं ना कहीं जो ये 22 तारीख की जो स्ट्राइक है उसका असर जो है आम जनता पे पड़ने वाला है, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कहीं ना कहीं उस असर जो आम जनता पे पड़ने वाला है उससे पहले जो है इनकी तरफ भी जो है ध्यान दिया जाए, इनकी मांगों को जो है अनसुना ना किया जाए। पिछले 20 से 25 सालों से ये लोग जो हैं अपनी सर्विसेज जो हैं हर डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। किसी एक डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे हम, हर डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स के तौर पे लोग काम कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट में ग्राउंड लेवल पे ये लोग काम करते हैं, और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट भी इनके ऊपर ही खड़ा रहता है। जितना भी ग्राउंड लेवल का काम होता है वो इन डेली वेजर्स से करवाया जाता है। अगर ये लोग स्ट्राइक पे जाते हैं या अपने हक के लिए अगर इनको बार बार जो स्ट्राइक्स का जो सहारा लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं जो दर्शाता है कि ये जो अनदेखी सरकार की तरफ से की जाती है कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो इस तरह से जो अनदेखी ना की जाए और इन डेली वेजर्स का हक जो है इनको दिया जाए। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ सैर इंडिया के लिए अदरीस मोहम्मद के साथ।